चंपारण आईएएस में आज एक बार फिर से बिहार स्पेशल चल रहा है। बिहार स्पेशल में हम लोग आधुनिक बिहार हम लोग पढ़ रहे हैं और आधुनिक बिहार के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम आपको बता रहे हैं। और आपको मालूम है कि बिहार स्पेशल से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से बिहार स्पेशल से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से बिहार का जो आधुनिक बिहार का जो इतिहास है उससे 12 क्वेश्चन आता है। आधुनिक बिहार के इतिहास से 12 क्वेश्चन आता है। आधुनिक बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें इसी क्रम में हम लोग देखेंगे मुजफ्फरपुर जिला होम रूल। मुजफ्फरपुर जिला में जो होम रूल की शुरुआत हुई थी जनकधारी प्रसाद ने किया था, तो टिक लगा लेंगे हम लोग। गो हत्या रोकने हेतु गोरक्षणी सभाओं का गठन किया गया था 1893 में, ठीक लगाइए। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, ये बहुत ही लोकप्रिय सवाल है, बीपीएससी में हमेशा आते रहता है। अक्सर बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा जाता है 1912। गोरक्षा के मुद्दे पर शाहबाद प्लस गया प्लस पटना में भयंकर दंगा हुआ था 1917। बिहार में नए प्रांत निर्माण में 1911 में किसने नेतृत्व किया, तो सहितानंद सिन्हा। इसको याद रखिएगा। बिहार में 1912 में कांग्रेस सदस्यता शुल्क 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया। 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ आइए। बंगाल प्रांत से बिहार अलग जब हुआ था तो जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया था। इसकी घोषणा की गई कि बिहार बंगाल से कब अलग होगा, इसकी घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की। कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रथम बिहारी न्यायाधीश फखरुद्दीन थे। 1907 में इनकी नियुक्ति हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिहारी जो हाईकोर्ट में जज बन जाए, कलकत्ता उच्च न्यायालय में जज बन जाए, ये बिहार के लिए गौरव की बात है। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन आपसे पूछा जाएगा तो 1 अप्रैल 1912। हालांकि जब 22 मार्च को ही घोषणा कर दी गई थी, लेकिन 1 अप्रैल 1912 आपको हमेशा आंसर देना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 64वीं बीपीएससी में आया, 65वीं बीपीएससी में आया, 66वीं बीपीएससी में आया, हर साल आता है किसी न किसी रूप में। अब यहाँ देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। ये आप लोग जानते हैं, RN मोदोलकर इसके अध्यक्ष थे। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने बम फेंका था। देखिए, वो एक जज पर बम फेंकना चाहते थे, गलती से वो वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और पुत्री पर बम चला गया और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था 2 मई 1908 को। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु। पटना में क्रांतिकारी संगठन अनुशील समिति, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बता दें। अनुशील समिति 65वीं बीपीएससी में आया। 65वीं बीपीएससी में आया था कि जो अनुशील समिति क्रांतिकारी संगठन था, 2 बार आया, 65 में भी आया और 66 में भी आया। क्वेश्चन का प्रारूप था कि अनुशील समिति का गठन कब किया गया, पहली बार आया, आंसर होगा 1913। दोबारा आता है कि अनुशील समिति का जो गठन किया गया उसके नेता कौन थे, क्रांतिकारी नेता कौन थे, तो सचिंद्र नाथ सान्याल। ये दोनों याद रखना है। अब आपको जो सवाल आएगा कि अनुशील समिति क्या है, एक समाजवादी संगठन है, एक क्रांतिकारी संगठन है, किसान संस्था है, आंसर होगा क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, आप लोग को इसका आंसर देना है क्रांतिकारी संगठन। क्रांतिकारी संगठन अनुशील समिति 1913 में इसका गठन किया गया था और इसके जो क्रांतिकारी नेता थे सचिंद्र नाथ सान्याल थे। भवानी मंदिर एक क्रांतिकारी संगठन था, इसके भी जो नेता थे भूपेंद्र नाथ दत्त। देखिए, एक ट्रिक बता देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि यह क्या है, तो आपको क्रांतिकारी संगठन ही देना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है कि समाजवादी संगठन है कि किसान संगठन है कि कौन सा संगठन है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको हमेशा क्रांतिकारी संगठन ही देना है। क्रांतिकारियों से एक सवाल आता है, बिहार के क्रांतिकारियों से अक्सर एक सवाल आपसे पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब देखिए,
बनारस षड्यंत्र में शामिल बंकिम चंद्र मित्र, इनको सजा मिली थी। उस समय बहुत सारा षड्यंत्र होता था, मेरठ षड्यंत्र था, बनारस षड्यंत्र था, और भी बहुत सारा षड्यंत्र था। तो देखिए षड्यंत्र जो होता है वास्तव में षड्यंत्र का अर्थ होता है कि कोई घटना अगर घटित होती है, क्रांतिकारियों के द्वारा कोई घटना घटित की जाती है, तो उसको हम लोग षड्यंत्र के रूप में लेते हैं। वो लोग अंग्रेजों के शब्द में इसको षड्यंत्र कहा जाता था। अब देखिए बनारस में शामिल जो है, बनारस षड्यंत्र में शामिल बंकिम चंद्र मित्र, इनको सजा मिली थी। सतयुग नामक पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण चंदा, सतयुग नामक पत्रिका को निकालने वाले कौन थे? पुरुषोत्तम नारायण चंदा, रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर। एक बार इस पर बैन भी लगा था, अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर बैन भी लगाया जाता था प्रेस पर। स्वराज कथा पत्रिका बाल मुकुंद वाजपेयी, इनको याद रखना है, बाल मुकुंद वाजपेयी। माँ की पुकार रत्नाकर प्रेस 1908 में ये जब्त हो गया था, रत्नाकर प्रेस से निकला था मुजफ्फरपुर से 1908 में। ये पुस्तक है माँ की पुकार, इसको अंग्रेजों ने जब्त करा दिया। ये क्रांतिकारी मैगजीन था, क्रांतिकारियों के द्वारा निकाला जाता था। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी को हटाकर कनिंघम को बनाया गया, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने जो बिहारी पत्रिका जो हमारे आज़ादी से संबंधित सामग्री को छापती थी, देश की राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम करती थी देश में, बिहार में, तो बाबू महेश्वरी को हटाकर कनिंघम को बनाया, कांग्रेस को बनाया गया। रेवती नाग जो है ढाका अनुशील समिति भागलपुर में बनाए थे। देखिए अनुशील समिति कई जगह है, सचिन नाथ सन्याल पटना में अनुशील समिति के नेता थे, और ढाका अनुशील समिति भागलपुर में बनाया गया था। इसके जो नेता थे रेवती नाग थे, ठीक लगा लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेवती नाग ढाका अनुशील समिति हो गया। सचिन बख्शी क्रांतिकारी थे, 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किए। ऐसा भी प्रश्न आता है कि एक नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि समाजवादी थे, किसान नेता थे, क्रांतिकारी थे, आंसर होगा क्रांतिकारी। सचिन बख्शी कौन थे? तो सचिन बख्शी एक क्रांतिकारी थे, उन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, हाइलाइटर लगा लेंगे। तिरहुत षड्यंत्र में जोगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की सजा हुई। उन पर मौलानिया कांड में 6 अक्टूबर 1929 में मुकदमा चला था। देखिए जमींदारों, बिहार के जो जमींदार थे, धनी मनी लोग थे, उनके घर पर डाका डाला जाता था क्रांतिकारियों के द्वारा। जो पैसा डाका से प्राप्त होता था, जैसे उस पैसा से क्रांतिकारी हथियार खरीदते थे और उसको क्रांति में इस्तेमाल करते थे। तो भगत सिंह भी थे। तिरहुत षड्यंत्र में जब मौलानिया कांड में, मौलानिया में जो डकैती हुई थी, उस डकैती में भगत सिंह भी थे, राष्ट्रीय नेता भगत सिंह भी थे। बिहार के जो नेता थे, बिहार के क्रांतिकारी नेता थे जोगेंद्र शुक्ल, ये भी थे। तो इसको बोलते हैं तिरहुत षड्यंत्र। तिरहुत षड्यंत्र में जोगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की सजा हुई थी, उन पर मौलानिया कांड में मुकदमा चला था। देखिए यह जो घटना है 6 अक्टूबर 1929 की घटना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की बैठक बिहार में क्रांतिकारी नेता, इनके बारे में जानिए। फरींद्रनाथ घोष के बारे में देखिए, ये फरींद्रनाथ घोष जो है भगत सिंह के मित्र थे, बैकुंठ शुक्ल के मित्र थे, चंद्रमा सिंह के मित्र थे। बहुत सारे क्रांतिकारी जो भगत सिंह के लेवल के थे बिहार में, अगर कहा जाए तो बिहार के जो भगत सिंह हैं, बैकुंठ शुक्ल थे, चंद्रमा सिंह थे, सचिन नाथ सन्याल थे, ठीक है। तो जैसे भगत सिंह का राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो छवि है, उसी तरह से बिहार में बैकुंठ शुक्ल का है, चंद्रमा सिंह का है, सचिन नाथ सन्याल का है, और शुरू में फरींद्रनाथ घोष का है। बाद में फरींद्रनाथ घोष जो हैं अंग्रेजों से मिल गए और गवाही देने लगे, जिसके कारण से इनको गोली मार दिया गया, देखिए बाद में सरकारी गवाह बन गए ये फरींद्रनाथ घोष जो हैं बहुत बड़े क्रांतिकारी थे शुरू में,
और जितना बैठक होता था क्रांतिकारियों का, 1924 का बैठक हो या 1928 का बैठक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इस बैठक में भाग लिए थे बिहार से जाकर भगत सिंह के साथ, दिल्ली में जो हुआ था। और बाद में ये सरकारी गवाह बन गए सेंट्रल सत्याकांड के, जिसके कारण क्रांतिकारी इनके दोस्त लोग क्रोधित हो गए और इनको गोली मार दिया। देखिए बैकुंठ शुक्ल ने गोली मार दी इनको, बेतिया में गोली मार दिया था 9 नवंबर 1932 को गोली मार दिया बैकुंठ शुक्ल ने। बैकुंठ शुक्ल को फांसी दी गई। यहाँ देखिए 28 साल की उम्र में 14 मई 1934 में गया जेल में फांसी दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल दोनों लोगों ने गोली मारी थी, बैकुंठ शुक्ल को फांसी दी गई, ये आपको याद रखना है। वीवीआई है, क्यों दी गई? क्योंकि इन्होंने फरींद्र नाथ घोष को गोली मार दिया था। फरींद्र नाथ घोष भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे शुरू में, बाद में अंग्रेजों के दबाव में आ गए और गवाह बन गए। भगत सिंह और बैकुंठ शुक्ल के खिलाफ गवाही दे दिए थे सेंडर सत्याकांड में। देखिए फरींद्र नाथ घोष सेंडर सत्याकांड में भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ सरकारी गवाह बन गए, इसी से लोग दुखी हो गए, सरकारी गवाह बन गए थे ये।